दोस्तों, हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई स्कूल मर्जर के खिलाफ। इससे पहले सुप्रीम कोर्ट में ये याचिका डाली गई। याचिका के लिए सुप्रीम कोर्ट तैयार भी हो गया सुनने के लिए, लेकिन बाद में सुप्रीम कोर्ट ने कह दिया ना भैया, आप अपने लखनऊ हाई कोर्ट जाइए, वहाँ जाइएगा, वहाँ जाके पहले सुनवाई कीजिएगा, या इलाहाबाद हाई कोर्ट जाइएगा, पहले वहाँ जाके सुनवाई कीजिएगा। अगर वहाँ से आप संतुष्ट नहीं होते हो तब मैं सुनवाई करूँगा। तो वापस दोस्तों सुप्रीम कोर्ट ने ये केस बंद कर दिया मर्जर वाला और कह दिया आप हाई कोर्ट जाइएगा। तो यहाँ पर एक झटका लगा छोटा सा कि भैया पहले हाई कोर्ट में सुनवाई होगी। हाई कोर्ट में आज सुनवाई हुई डबल बेंच में। डबल बेंच में दोस्तों एक तरफ थे सरकारी वकील और एक तरफ थे याचियों के वकील। और जो ये याचिका डाली गई वो सीतापुर के बेस पर डाली गई थी। जी हाँ, डिस्ट्रिक्ट सीतापुर। जो याची थे वो सीतापुर के ही थे और वही बने थे, चूंकि मैटर सभी का एक ही है, मर्जर के खिलाफ। अब ऐसे में सरकारी वकील और प्राइवेट वकील दोनों में बहस चल रही थी। थोड़ा प्राइवेट वकील भाई ज़्यादा थोड़ा उन्होंने ऐसे ऐसे पॉइंट दागे जिसका सरकारी वकील जवाब नहीं दे पाए और बेचारे मोहलत मांगने लगे, सर मोहलत दे दीजिए, सर मोहलत दे दीजिए, हम अपना होमवर्क और अच्छे से करके लाएंगे, आपको बाकायदा प्रूफ दिखाएंगे। तो हाई कोर्ट ने थोड़ा रहम दिखाया। जो याचियों के वकील हैं उन्होंने उसका विरोध किया, सर फौरन स्टे दीजिए, इसमें आगे कोई भी स्कूल मर्ज नहीं होगा, फौरन स्टे दीजिए, अभी फैसला दीजिए। इस पर दोस्तों सरकारी वकील की थोड़ा सिंपैथी दिखाई हाई कोर्ट ने और इस मर्जर प्रक्रिया को स्टेटस को कर दिया। अब स्टेटस को क्या होता है, तो यहाँ पर मैं बात करूंगा स्टेटस को के बारे में। देखिएगा, स्टेटस को होता है यथास्थिति, यानी कि जो विद्यालय 10,827 विद्यालय मर्जर किए हैं उनमें बाल वाटिका बनाने का काम शुरू हो गया है और विद्यालयों में काम भी चल रहा है। अब उनमें कोई बाल वाटिका नहीं बनेगी, वो मई की मई स्थायी रह जाएगी। जैसी स्कूल की स्थिति है वैसे ही वो रहेगा और कोई भी मर्जर अब विद्यालय नहीं होगा। अगर कोई विद्यालय मर्जर हुआ भी है 10,827 में, वहाँ का स्टाफ अभी पहुँच नहीं पाया है अपने नए जहाँ पर पेयरिंग किया गया है, अब वो वहाँ नहीं जाएंगे, वो उसी मर्जर वाले विद्यालय में पढ़ाते रहेंगे, यानी कि यथास्थिति रहेगी। ना तो कोई आगे विद्यालय मर्जर किया जाएगा और ना ही कोई बाल वाटिका बनाई जाएगी, और जो विद्यालय मर्ज हो गए हैं वो एज ए खंडर की तरह डले रहेंगे। अब दोस्तों हाई कोर्ट ने जो तारीख दी है वो 21 अगस्त दी है। काफ़ी समय मान लीजिए, 21 अगस्त काफ़ी होता है। 21 अगस्त को हाई कोर्ट फिर से सुनवाई होगी और फाइनल डिसीजन तब होगा कि हाई कोर्ट क्या करती है। क्या सरकार के पक्ष में ये सरकार के पक्ष में अपना उत्तर आंसर देगी, जजमेंट देगी, या फिर याचियों के पक्ष में। कुछ लोगों को दोस्तों कहना है कि ये जो याचिका है वो सीतापुर से डाली गई है और जो बीएसए का काउंटर आया था वो सीतापुर के बीएसए का आया है। तो ऐसे में ये जो सरकार हाई कोर्ट ने ये जो स्टेटस को आदेश दिया है वो सीतापुर के लिए दिया है, ऐसा लोगों का कहना है। मैं कह रहा हूँ कहीं के लिए भी आदेश दिया हो, भले ही सीतापुर के लिए दिया हो, लेकिन एज ए इस आदेश को पूरे यूपी में माना जाएगा। फिलहाल दोस्तों मुझे लग रहा है कि 21 अगस्त को क्या होगा, तो मुझे नहीं लगता है कि ये याचियों के वकील कुछ कर पाएंगे, क्योंकि दोस्तों अगर हाई कोर्ट को निर्णय देना था तो आज ही दे देना चाहिए था, क्योंकि कल से इनकी दोस्तों कल से लड़ाई चल रही है, बहस चल रही है, लेकिन पता नहीं हाई कोर्ट ने सरकारी वकील को क्यों टाइम दे दिया। तो यहाँ तक मैं श्योर हूँ कि हाई कोर्ट इस पर स्टे नहीं लगाएगा। जो सिंगल बेंच ने रेट खारिज करी थी और सरकार के फैसले को सही ठहराया था, मुझे लग रहा है डबल बेंच भी यही काम करेगी, सरकार के फैसले को सही ठहराएगी। विद्यालय आगे भी मर्जर होते रहेंगे, लेकिन हो सकता है कि हाई कोर्ट एक स्टेटमेंट जारी कर दे कि आप जो काम कर रहे हो तो थोड़ा इस नियम के अनुसार कीजिएगा, या इस क्या कहते हैं एक एडवाइस दी जाती है कि आप ऐसा काम कीजिएगा तो थोड़ा ये देख के कीजिएगा। तो यहाँ पर स्टे मुझे नहीं लग रहा है कि स्टे लग पाएगा। फिलहाल आपका क्या कहना है मुझे कमेंट सेक्शन जो बताइएगा, और हमारे चैनल बेरोजगार हेल्पर को सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा।